जब मैंने ये आवाज़ बुलंद की उस वक़्त मैं तन्हा था। मेरी हाई कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने कतई मेरा कोई साथ नहीं दिया इस हवाले से, बल्कि ये कहना चाहिए कि उन्होंने मेरा समाजी और माशरती बायकॉट कर दिया था। सिर्फ़ ये देखना होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कि कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का इस काबिल है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर सके, या वो अगर मिसकंडक्ट का मर्तकिब हुआ है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी करके रिकमेंडेशंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दे। बी न्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब बाकायदा रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। लेकिन शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का एक जो कारनामा है, जो उन्होंने सबसे पहले अदलिया में इदारों की मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठाई और अब 6 जजेस जो हैं उन्होंने भी ये बात की है। सर, ये आपको क्या लगता है कि ये जो 6 जजेस ने खत लिखा है, ये इसके पीछे क्या हिकमत हो सकती है? देखिए, एक चीज़ तो पूरी तरह एस्टेब्लिश होती है, और वो ये है कि अदारों की मुदाखलत जो है वो अदालती कार्रवाई के हवाले से इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं, शवाहिद भी रहे हैं, लेकिन कभी कोई बात नहीं करता था। लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते थे उस प्रेशर में आके या किसी के इंसेंटिव के नतीजे में। तो ये सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस हवाले से एक नई चीज़ की, और उसका मुझे ख़मियाज़ा भी भुगतना पड़ा। एक बहुत तवील मुझे अदालती जंग लड़ना पड़ी, जो 22 मार्च 2024 को ख़त्म हुई। अब जब मैंने ये आवाज़ बुलंद की उस वक़्त मैं तन्हा था। मेरी हाई कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने कतई मेरा कोई साथ नहीं दिया इस हवाले से, बल्कि ये कहना चाहिए कि उन्होंने मेरा समाजी और माशरती बायकॉट कर दिया था। जी, जी। तो लेकिन ज़ाहिर है कि अब जब ये जजमेंट आ गई है मेरे वाले केस में, तो उसी के अम्ब्रेला के तहत इन्होंने एक एफर्ट की है कि जो आला अदालत-ए-उज़्मा की जो चीफ जस्टिस साहब हैं और बाकी जज साहिबान हैं, उनकी तवज्जो इन मामलात की तरफ दिलाई जाए। लेकिन 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 मैं ये समझता हूँ कि जो फ़ोरम इन 6 जज साहिबान ने ऑप्ट किया है, वो ठीक फ़ोरम नहीं है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोई ऐसी हैसियत नहीं है या जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो कोई एडवाइज़री जुरिस्डिक्शन हो, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की है, वो जी, रेफ़रेंस की जी। सूरत में जी, जी। जो अगर भेजा जाए तो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये कंप्लेंट अगर ज़्यादा बेहतर होता कि ये सुप्रीम कोर्ट में ही भेजी जाती मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को, और जी, फिर जी। वो उसको एग्जामिन कर सकते। अब इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस सारे पहलू से होगी, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रिस्पांस होगा टू दिस लेटर। वो हुँ, अब देखते हैं कि क्या सूरत बनती है। सर, ये तो अ, हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, मेरे ख्याल में लॉ तो वो समझते हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक रेलेवेंट फोरम नहीं है? फिर इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए, वैसे तो हाई कोर्ट का जज कोई भी जज हो, उसको तो जी, ये पता है उसने एक गिवन सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन में क्या करना है। जी, वो जी। अपने ओथ का पाबंद है, वो आइन का पाबंद है, उसको पता है उसने क्या करना है। जी, लेकिन जी। जाहिर है इस हवाले से चूंकि एक मिसाल पहले मुझे बनाया गया, हुँ, हुँ। चूंकि उस वक्त जो थी एस्टेब्लिशमेंट और जो की आला फौज की आला क़यादत और अदलिया की आला क़यादत एक पेज पर थे, और जी, गवर्नमेंट भी जी। उनके साथ थी, तो मुझे तो एक मिसाल बनाने की कोशिश की गई। अब जी, जब जी। ये मैं उससे एक लंबी एक एगनी से निकल कर इस स्टेज पे आया, तो हुँ, ये हुँ। मैं समझता हूँ कि एक
एक ऐसी चीज़ है जिसमें बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को इम्तिहान में डालने की एक एफर्ट मुझे नज़र आती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, क्या ये सबस्टेंशिएट हो सकते हैं, प्रूव हो सकते हैं? क्योंकि ये असम्पशन लगती है एक बज़ाहिर देखने में। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ख़त में ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो एक जनरलाइज़्ड चीज़ें हैं, स्पेसिफ़िक कम हैं और जी, जी। जो स्पेसिफ़िक कुछ इंसिडेंट बयान किए गए हैं उसकी भी डिटेल्स और जो दीगर चीज़ें हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो हुँ, हुँ। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही एक मतलब आप इसको ये कह लें कि डरते हुए या किसी इंतहाई मोहतात तरीके से ये वो बात की गई है हुँ, हुँ। कि अब अगेन के बाद जो है वो इस अंदाज में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट में डाल दी गई है और अब वो ये तो चूंकि सोशल मीडिया का दौर है जी, इसमें जी। तो ये नहीं देखा जाता कि अवेसिव है, जर्नल है और वेग है, ये सारी चीज़ें तो नहीं देखी जाती। वो कहेंगे जी बस 6 जजों ने ये कह दिया है कि मुदाखलत होती है तो होती है बस। क्या इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है, क्या आप देखते हैं किस तरफ ये जा रही है बात? कुछ निकलेगा इसमें से या नहीं निकल सकता? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट टेक अप करे और वो कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे या वो ये चूंकि हमारा डोमेस्टिक इशू है जी, जी। जुडिशरी का तो वो उसके लिए किसी सीनियर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को जो है वो तैनात कर सकती है कि वो भाई इन सब जज साहिबान का बयान लें, बाकी जो एविडेंस है उसको लें और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो देखें किसी भी जज के आर्टिकल 209(5) के तहत तो वो सिर्फ ये देखना होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कि कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का इस काबिल है कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर सके या वो अगर मिसकंडक्ट का मर्तकब हुआ है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी करके रिकमेंडेशंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दे। हाँ, अलबत्ता एक चीज जो मैं समझता हूँ कि शायद इन जज साहिबान के पेश नजर ये हो कि कोड ऑफ कंडक्ट की इंटरप्रिटेशन और फिर जो 2005 के इंक्वायरी रूल्स हैं वो जी, जी। क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिलेट करते हैं उसने बनाए हैं तो वो हमें इस हवाले से रहनुमाई फराहम करे। लेकिन अगेन फिर वो ये बात है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है उसके पास हुँ, और हुँ। अगर तो कोई कंप्लेंट की सूरत में किसी जज के कंडक्ट को एग्जाम मसलन अगर जी, इन जी। 6 जज साहबान ने कंप्लेंट फाइल की है अपने चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब के खिलाफ फिर तो जाहिर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको इंक्वायर करेगी। लेकिन जी, जी। अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो फिर जाहिर है कि ये चीजें जो है वो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये इसका क्या आउटकम होगा। लेट्स हुँ। वेट एंड सी व्हाट द एसजीसी सेज अबाउट इट। अ, ले लास्ट क्वेश्चन सर ये मतलब कितना बड़ा इम्तिहान है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के लिए? और क्या आप समझते हैं कि उनमें है वो सलाहियत रखते हैं कि इस इम्तिहान से सुरखरू हों? देखिए वैसे तो ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है और जी। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 75% जजेस ने ये एक अपना ग्रीवियंस को जो है वो पुट किया है बिफोर द एसजेसी। जहाँ तक काजी फायज ईसा साहब की सलाहियत का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि वो तो इस सिचुएशन को बड़ी आसानी से अपने विजडम के तहत डील कर लेंगे और वो इंटेंट और ऑब्जेक्ट्स को भी समझते हैं कि किस चीज़ की क्या इंटेंट है क्या ऑब्जेक्ट है और उस
हवाले से सिचुएशन को डील करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।